दोस्तों नमस्कार। आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये आपका 101% असली पेपर है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी किताब पर आधारित ना हो। 100% सही और असली पेपर आप लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। और विज्ञान विषय का MP बोर्ड का पूरा पेपर है ये। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद करके जाना रहेगा आपके परीक्षा के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न आपका यह है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। देखिएगा, द्रव्य धातु का नाम है। दोस्तों उस धातु का नाम आपको बताना है जो द्रव्य रूप में पाई जाती है। तो इसमें पारा होता है, ठीक है। और पारा जो है ना दोस्तों, थर्मामीटर में भी लगाते हैं, ये आप सभी बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये पारा होता है द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु। विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विलयन का जो बड़ा अवयव होता है ना, उसको विलायक बोला जाता है, ठीक है। विलायक आप सभी स्टूडेंट का सही और करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। सारी लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखो यहाँ पर तो इसको विलायक कहेंगे, पहले का पारा आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान U होता है। तो दोस्तों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है ये आप सभी स्टूडेंट को बताना है, 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें नाभिक की खोज आपसे पूछी है, जो कि आप सभी को बताना है नील्स बोर। ये नील्स बोर जो है, इसको नील बोर भी कई बार दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। पूरा का पूरा यही करके आएंगे जो बता रहा हूँ। अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, गुणसूत्र इससे बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DNA एवं प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा, पौधों में जल एवं खनिज का जो संवहन है वो किसके माध्यम से होता है? ठीक है, किस किस का? जल और खनिज का। तो दोस्तों इसमें जाइलम के द्वारा याद रखना रहेगा, ठीक है। जल का जाइलम के द्वारा होता है, ये आपको सही उत्तर बताना रहेगा। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन, और उसके बाद में सही गलत वाले क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। सारे आप लिखकर और याद करके जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। पूरा 100% रियल क्वेश्चन है ये। देखिएगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहा जाता है विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विस्थापन लिखना रहेगा। तो पहले में आपका क्या आएगा आंसर? तो आपको विस्थापन करेक्ट बताना है। अगला देखो, प्रत्येक क्रिया में बराबर, यहाँ पर लिखना है बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को कहते हैं। प्रणोद को दाब कहा जाता है, ठीक। दाब बोला जाता है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। प्रत्येक निकाय की कुल ऊर्जा सदैव रहती है, सदैव नियत रहती है। तो यहाँ पर आपको नियत बताना रहेगा। क्या बताना रहेगा? नियत बताना रहेगा। अगला है, तरंग वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य, ठीक है, ये आपका उत्तर है। और इसके बाद में लास्ट वाला जो दिया है, इसका आंसर समझ लेना। व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। व्यावसायिक रूप से, तो ये व्यवसाय के रूप में उर्वरक, जो खाद बीज है ना, आप खाद का कट्टा लेने के लिए जाते हो, तो ये मार्केट में व्यावसायिक रूप से, क्योंकि 400 रुपये का मिलता है, कभी 500 का मिलता है, कभी 1000 का मिलता है, इस प्रकार से। तो आप खाद लेने जाते हो, जिसको उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये व्यावसायिक उद्देश्य से है, ठीक। ऐसा ध्यान रख लेना सभी बच्चे। और दोस्तों अब आप जल्दी से जल्दी ऐप को इंस्टॉल कर लो सभी। ऐप पर आपके नोट्स आएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है, और वो भी 199 रुपये प्रति विषय में, ठीक है। तो ऐप की लिंक अबाउट सेक्शन में दे रखी है, इंस्टा पर फॉलो कर लेना। अगर आपको कुछ कहना है तो डायरेक्ट DM करना। अगर मैसेज सही होगा तो मेरा जवाब जरूर आएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सही गलत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा, ठीक है। क्या लिखना है? असत्य। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है।
मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो साथियों इसमें भी असत्य आएगा, निश्चित गलनांक नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो साथियों ये बात बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य के रूप में बताना होगा सभी को। अगला है, कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, दोस्तों ये बात जरूर गलत है, इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक, अगला है, त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है, इसमें आपको बताना है और वो हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये आपका सही होगा। अब एक काम करें, सभी स्टूडेंट्स जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ऑल स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सही गलत वाले का। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा आपके लिए लिख दिया है। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ, इस पूरी जोड़ी का सॉल्यूशन आप याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर दूध की शुद्धता की जांच, तो दोस्तों इसमें लेक्टोमीटर, जो लेक्टोमीटर है ना, उसमें दूध की शुद्धता की जांच की जाती है, ये आपको सीखना है। अगला देखो, कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है, कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहेंगे। अगला देखिएगा, अधिकतम सहनीय ध्वनि 120 डेसिबल की जो ध्वनि है उसको हम सहन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद की जो ध्वनि है वो असहनीय होती है, उसको फिर हम सहन नहीं कर सकते हैं। गाजर घास, यहाँ पर आपके सामने जो गाजर घास उगी हुई है इसको आप कैसे मिलाओगे, तो दोस्तों गाजर घास को आप ऑप्शन नंबर सी से मिलाओगे, पार्थेनियम से। ठीक है, ये आपका पार्थेनियम करेक्ट। ताप का मात्रक, दोस्तों यहाँ पर ताप का मात्रक आप लोगों को केल्विन बताना है। ठीक है, और ब्रोमीन दोस्तों इसको अधातु से आपको मिलान कर देना रहेगा, अधातु से, और अधातु आपका ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, अब मैंने आपके लिए जोड़ी बना दी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। मैं वापस कह रहा हूँ कि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, हम तांडव मचाएंगे आपके लिए। ठीक है ना, देखिएगा अब यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले 100% रियल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NaCl, ये आप लोगों को लिखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी कोशिकांग को आत्महत्या करने वाली थैली सुसाइड बैग कहते हैं, किस कोशिका को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, ये आपका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की तरंगे पैदा करती है, तो पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है, अंतरा फसलीकरण बोला जाता है उसको, अंतरा फसलीकरण। ठीक है, ये आपका अंतरा फसलीकरण आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक शब्द एक वाक्य के उत्तर का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐप की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी डाल रखी है, तो आप डाउनलोड कर लो। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना सभी बच्चे, वहाँ पर भी अपडेट में देता रहूँगा। अच्छी बात अगर आपकी होगी तो मैं DM में ज़रूर जवाब दूंगा।